आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसने ओमान देश का नाम नहीं सुना होगा। दुनिया के नक्शे में सऊदी अरबिया देश के नीचे मौजूद ये एक ऐसा छोटा सा देश है कि जिसको दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक देश माना जाता है। दोस्तों, इस छोटे से मुल्क की आबादी यानी जनसंख्या भी आपकी उम्मीदों से कहीं कम है। इस देश में रहने वाले लोगों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 48 लाख के करीब बताई जाती है। साथ ही साथ ये देश क्राइम फ्री होने के मामले में भी दुनिया के टॉप देशों के साथ शुमार किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, ओमान देश के बारे में वो चीज़ कि जो इसको दुनिया के दूसरे तमाम देशों से अलग और जुदा बनाती है वो ये है कि इस देश में कई सदियों पहले काले जादू का बहुत चलन हुआ करता था। घर घर में लोग काला जादू किया करते थे। यही वजह है कि आज के दौर में भी ओमान की पुलिस आए दिन बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती रहती है कि जो काला जादू करने की कोशिशों में लगे होते हैं। साथ ही साथ इस देश में जिन्नातों से भी जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। इस देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों का आज भी ये मानना है कि हमारे देश यानी ओमान के हर छोटे बड़े पहाड़ पर और हर छोटे बड़े पेड़ पर आज भी लाखों की तादाद में जिन मौजूद हैं, यानी आज भी उनके देश में लाखों की तादाद में जिन्नात रहते हैं। ओमान के बारे में ये बात भी मशहूर है कि कई बार वहाँ पर रात में चलने वाली टैक्सी में बैठने वाला मुसाफिर अचानक से गायब हो जाता है और कभी कभी टैक्सी में बैठने वाले मुसाफिर की अचानक से शक्ल बदल जाती है, जिसकी वजह से टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर घबरा जाता है और उसके घबराने की वजह से कोई न कोई बड़ा हादसा भी हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी, इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें ओमान में बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, ओमान देश में ही बहला नाम का एक ऐतिहासिक और हद से ज़्यादा पुराना शहर भी मौजूद है। ये शहर कितना ज़्यादा ख़तरनाक और अजीब है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस शहर को पूरी दुनिया में जिन्नातों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस इलाके में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि इस शहर में हज़ारों सालों से लाखों जिन्नात आबाद हैं और आज तक वो जिन्नात इसी शहर में ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस शहर के बिल्कुल सेंटर में एक आलीशान किला भी मौजूद है जिसको बाहला फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को दुनिया की सबसे ख़तरनाक और सबसे अजीब जगहों में से एक जगह माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ओमान में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये किला भी जिन्नातों ने ही बनाया था। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस किले को जिन्नों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक रात के अंदर ही बना डाला था और इस किले को सिर्फ एक रात में बनाने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी बताई जाती है। इलाके के लोगों का मानना है कि आज से लगभग 700 साल पहले जब एक ख़तरनाक फ़ौज ने इस शहर पर हमला करने का इरादा किया तो इस इलाके पर हुकूमत करने वाले इंसान ने जिन्नातों से मदद मांगी और जिन्नों से कहा कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसकी वजह से इस हमले को रोका जा सके। लिहाजा शहर के हुक्मरान के हुक्म पर जिन्नातों ने सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर ही पूरे किले को बना डाला था। जब हमला करने वाले इस खतरनाक फौज ने अपने सामने एक ऐसा आलीशान किला देखा कि जो उसको एक दिन पहले तक नजर नहीं आया करता था, तो वो फौज घबरा गई और फौरन अपना सारा सामान छोड़कर वापस भाग गई और इस तरह से इस शहर पर हमला होने से बच गया था। हालांकि दोस्तों, इस किले के बारे में इतिहासकारों की अपनी अलग अलग राय पाई जाती हैं। इनका मानना है कि इस किले को 12वीं या 13वीं सदी में बनु नबान नाम के एक ऐसे कबीले ने बनवाया था जो इस इलाके पर हुकूमत किया करता था। फिलहाल दोस्तों, ओमान में रहने वाले ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आज भी इस खतरनाक और खुफिया किले में हज़ारों की तादाद में जिन्नात मौजूद हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, बहला नाम के इस शहर और ख़तरनाक किले के बारे में बहुत सारी चीज़ें ओमान देश में मशहूर हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस किले और इस शहर को सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक जगह माना जाता है। दोस्तों, इस शहर के बारे में एक ख़ास बात ये भी मशहूर है कि कभी कभी अचानक से इस शहर में मौजूद घरों में आग लग जाती है, जिसकी वजह
से आस पास के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोस्तों, इस इलाके के लोग जब भी घरों में लगने वाली इस आग के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा धीमा कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी हम इस आग के बारे में बात करते हैं तो जिन्नात यानी कि जिन हमारी बातों को सुनते हैं और हो सकता है कि हम लोगों को नुकसान पहुंचा दें। इसके अलावा बाला शहर में रहने वाले लोग एक और भी दावा करते हैं, और उनका ये दावा एक ऐसे पेड़ के बारे में है कि जिस पेड़ को हज़ारों साल पुराना माना जाता है। लोगों का मानना है कि क्योंकि हज़ारों साल पहले हमारे शहर में हद से ज़्यादा काला जादू हुआ करता था, लिहाजा एक बार एक इंसान को काला जादू करने के जुर्म में ही कत्ल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उस आदमी ने मरने से पहले इस पेड़ पर काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके मर जाने के बाद भी अगर कोई भी इंसान इस पेड़ को छू लिया करता था तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ करता था, और ये चीज़ आज तक इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। यानी अगर आज भी कोई इस पेड़ को छू लेता है तो यकीनन उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होता है। इस शहर के एक हिस्से में एक पुराना और बड़ा मार्केट भी मौजूद है, जिस मार्केट में कई ऐसी पुरानी दुकानें मौजूद हैं कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि इन दुकानों पर कभी कभी इंसानों की शक्ल में जिन्नात भी आ जाते हैं। इसके अलावा इस शहर के पास ही में एक ऐसा पुराना गाँव भी मौजूद है कि जिसके बारे में लोगों का ये मानना है कि ये गाँव लगभग 400 से 500 साल पुराना है। दोस्तों, इस गांव की सबसे ख़ास बात यह है कि इस गांव में सैकड़ों मिट्टी के बने हुए कच्चे मकान मौजूद हैं, लेकिन इन कच्चे मकानों में कोई भी इंसान नहीं रहता है, बल्कि इन सारे मकानों के बारे में ये दावा किया जाता है कि इन मकानों में जिन्नात रहते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्नों में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, इसीलिए इस शहर के लोगों का मानना है कि जुमे के दिन यानी फ्राइडे के दिन सूरज डूबते ही हमारे शहर में बुरी आदत वाले जिन्नात एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने अपने घरों को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं और शहर में बाहर घूमना फिरना बंद कर देते हैं, ताकि बुरी आदतों वाले जिन्नात हमें किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सकें। दोस्तों, बाला में रहने वाले हर इंसान के पास जिन्नों से जुड़ी हुई इस तरह की कहानियाँ मौजूद हैं। उन लोगों का मानना है कि बाला शहर के कोने कोने में जिन्नात बसते हैं। उन लोगों के लिए जिन्नात से जुड़ी कोई भी बड़ी सी बड़ी बात एक आम बात हुआ करती है। बाला शहर के हर छोटे बड़े पेड़ और हर तरह के पहाड़ पर जिन्नात रहते हैं। यानी दोस्तों, इस शहर में रहने वाले हर इंसान के पास जिन्नातों से जुड़ी हुई इस तरह की सैकड़ों कहानियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर से जुड़ी ये ख़तरनाक और खौफनाक कहानियाँ सच्ची हैं या फिर झूठी, इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि बाला शहर दुनिया के सबसे ख़तरनाक और सबसे अजीब शहरों में से एक शहर है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।